अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मुझे पता है कि मेरे ही व्लॉग का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मेरी सुबह हो चुकी है और आज है थर्सडे मॉर्निंग। उठते के साथ ही मैंने टीवी पे कुरान शरीफ लगा लिया था, सूरह रहमान और सूरह यासीन, ताकि बच्चे भी सुन लें और मैं भी सुन लूँ। हमारी जो मॉर्निंग है वो बहुत अच्छी गुजरे। तो बच्चे जो हैं वो अपने खेल में लगे हुए थे, साथ साथ लड़ भी रहे थे, साथ साथ खेल भी रहे थे। तो इनका तो लड़ना झगड़ना चलता ही रहता है सारा दिन। और अब्दुल्लाह जो है वो अपनी क्लास अटेंड कर रहा है ऑनलाइन। और ये देखें कि जब बच्चे की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होती है तो सबसे पहले तो इनकी मेडिटेशन होती है और इनकी बॉडी स्ट्रेचिंग होती है, ताकि बच्चे का जो दिमाग है ना वो रिलैक्स रहे। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि एवरी डे 30 मिनट्स अपने आप को ज़रूर दिया करें, अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया करें, थोड़ा सा वर्कआउट किया करें या फिर थोड़ी सी वॉक किया करें। ये बहुत ज़रूरी है हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए। तो फिर मैं किचन में आई, मैंने जल्दी जल्दी से सारे घर की रोशनी कर दी और अपने लिए बना लिया चिया सीड वाटर। तो ये मैं बहुत गर्म गर्म पानी में बनाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि बस मैं इसको पीऊँ और फ़ौरन से पतली हो जाऊँ, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब पतली तो अल्लाह का शुक्र है मैं हूँ, लेकिन मेरे 3 सी सेक्शन हुए हैं। तो आपको पता है कि जब सी सेक्शन होता है तो थोड़ा सा टमी निकल आता है। तो बस उसी को कम करने के चक्कर में हूँ। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा मुझे कुछ इतनी ख़ास नीड नहीं है अपना वेट कम करने की। लेकिन मुझे फ़िट रहना अब बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बॉडी फ़िट रहे, मैं फ़िट रहूँ। और अभी जो है आरिफ मेरे साथ आकर बैठ गया था। पता नहीं क्यों घर का छोटा बच्चा ऐसे ही होता है कि वो इतना ज़्यादा अपनी माँ से अटैच होता है कि वो उसका बस नहीं चलता कि वो अपनी माँ के अंदर वापस घुस जाए। आरिफ का यही हाल है और मुझे आप लोग बताइएगा कि आपके भी छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। वो मुझे जहाँ बैठा हुआ सुकून से देखेगा ना, उसको बस यही है कि मैं मेरी माँ को सुकून से नहीं रहने दूँ। बाथरूम में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, वो मेरे साथ ही होता है। और और अभी मैं जा रही थी बाहर, मेरा डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट था आज। तो मैंने सोचा कि मैं मौके से फ़ायदा उठा लूँ और अपनी सारी जितनी भी चीज़ें पेंडिंग पे हैं वो कर लूँ, क्योंकि अली का 1 हफ़्ते का ऑफ़ है और मुझे जो है वो मेरी सारी चीज़ें आराम से करने को मिल जाएंगी। वैसे काम मेरे ऊपर ज़्यादा पड़ जाता है, लेकिन बाहर के काम भी बड़े अच्छे सुकून से हो जाते हैं। मुझे मेरा मी टाइम भी करने को मिल जाता है, मतलब मैं अकेली जाती हूँ शॉपिंग वगैरह कर कर घर आ जाती हूँ। कुछ नहीं भी लेना होता, मैं वैसे ही जो है ना अपना घूम फिर कर आ जाती हूँ कि मुझे मेरा क्वालिटी टाइम चाहिए होता है। तो हम आ गए थे डेंटिस्ट के पास और आज शुक्र है मेरा फाइनल अपॉइंटमेंट था, क्योंकि लास्ट टाइम एक साइड से कैविटी उन्होंने क्लीन की थी और दूसरे साइड से आज हो जाएगी। उसके बाद मैं इनको 1 साल बाद देखूंगी इंशाल्लाह क्योंकि मुझे फॉलो अप करवाना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम ये है कि हमें एवरी ईयर और एवरी 6 मंथ्स जो है वो फॉलो अप करवाना होता है। वो हमारे प्राइमरी डॉक्टर हों या फिर डेंटिस्ट हों। पाकिस्तान की तरह नहीं। ऐसे मैं आपको बोल रही थी ना कि पाकिस्तान में हम लोगों ने कभी डेंटिस्ट की शक्ल नहीं देखी थी, अनलेस हमें कोई दांत में तकलीफ़ हो तभी हम डेंटिस्ट के पास जाते थे, वरना कोई ज़िंदगी में फ़ॉलो अप नहीं था डेंटिस्ट के पास। और यहाँ पर ही आकर मेरा फ़र्स्ट डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है। खैर उसके बाद मैंने सोचा कि घर जाने से पहले मैं जल्दी से हयात मार्केट जाती हूँ और 2-4 चीज़ें लेनी थी, बस वो ले लेती हूँ। वैसे तो मैं घर पे पराठे बना लेती हूँ, लेकिन डॉन पराठे भी ना ज़रूर मैं घर पे रखती हूँ, तो वो ख़त्म हुए हुए थे। तो मैंने सोचा कि आज ले लेती हूँ। एक तो मेरा मुँह नम हुआ हुआ है, मैंने सोचा कि घर जाके बच्चों को आज मैं डॉन पराठे ही दे दूँगी, फटाफट से बन जाते हैं। और बच्चों को हमेशा जो है ना डिफरेंट चीज़ें ही ट्राई करवानी चाहिए। मैं इनके नाश्ते को जो है ना हमेशा ही डिफरेंट देती हूँ पूरे वीक में, ताकि इनका टेस्ट भी डेवलप होता रहे और ये यूज़ टू होते रहें खाने के लिए, क्योंकि आपको पता है ना बच्चे कितने पिकी होते हैं और एक जैसी चीज़ तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो देसी स्टोर ग्रोसरी देख के बहुत हैरान होते हैं कि यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि हमें काफ़ी वैरायटी मिल जाती है और डिफरेंट ब्रांड की मिल जाती है, तो किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। और अभी हो गई थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग और आज है फ्राइडे का दिन। और फ्राइडे के दिन आपको पता है कि हमें कितने ज़्यादा काम होते हैं। हमें अच्छा खाना बनाना भी होता है, हमारा घर भी साफ़ होना चाहिए, हम भी साफ़ होने चाहिए और बच्चे भी साफ़ होने चाहिए। तो सबसे पहले तो उठते के साथ ही मैंने अपना बेड जो है वो अच्छे से बना लिया था, दोनों बेडरूम्स का, ताकि मुझे ज़्यादा काम करना ना पड़े। अगर मैं सुबह उठकर अपना बेड नहीं बनाऊँ ना, तो आप यकीन करें कि फिर मैं उसको इग्नोर करती रहती हूँ और फिर मैं लेज़ी हो जाती हूँ और फिर शाम हो जाती है और फिर शाम में जाकर मेरा बेड बनता है। तो इसीलिए अब सुबह-सुबह ही अपने बेड बनाना अच्छा रहता है, ताकि पूरा जो रूम है वो साफ़-सुथरा लगे। और आज था जुम्मे का दिन, तो हमने सोचा कि खाने में बनाएँगे चिकन बिरयानी और मेरे पास टमाटर नहीं थे, तो मैंने अली को बोला कि आप नमाज़ पढ़ने जाएँगे तो वापसी में टमाटर लेते आइएगा।
अब ये टमाटर लेने गए तो साथ में उन्होंने पुलाव भी खा लिया और मैंने कहा हम साथ बैठकर जो है वो अच्छे से लंच करेंगे और अपना जो है वो लंच टाइम एंजॉय करेंगे। जब ये घर आए उन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने पुलाव खा लिया है। अब यकीन करें मुझे इतना गुस्सा है, मैंने कहा ठीक है अब आपकी भी सज़ा है कि अब जो बिरयानी है ये आपको डिनर में ही मिलेगी, मैं अभी नहीं बना रही हूँ। मैंने जल्दी से सारे जो है वो फ्लेम ऑफ़ किए और मैं चली गई बाहर और शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि वैसे भी मुझे जाना ही था और बहाना भी मिल गया था। बच्चे नैप ले रहे थे और मैंने मौके से फ़ायदा उठाया और मैं चली गई बाहर, क्योंकि मैंने कहा इससे पहले कि अंधेरा हो जाए मैं जाकर जो है वो देख कर आ जाऊँ, कि क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्रिसमस आने वाला है ना, और क्रिसमस टाइम में यहाँ पर इतनी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें आई हुई होती हैं जो कि हमें आम दिनों में नहीं मिलती हैं। वो गिफ्ट पैक्स और काफ़ी अच्छी प्यारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे बहुत दिल करता है कि एटलीस्ट बंदा जाकर देख ही आए और अपना दिल बहला कर आ जाए। और मेरा दिल तो इन्हीं चीज़ों में बहलता है, मैं अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें देख लूँ, कलरफुल इन्वायरमेंट हो मेरे सामने तो मैं खुश हो जाती हूँ। तो बच्चे जो है वो मैं छोड़ आई थी अली के पास और मैं खुद सुकून से आ गई थी बाहर, क्योंकि ये पूरा हफ्ता मैं गई नहीं हूँ कहीं, मैं घर पर ही थी। तो मैं आई हूँ बर्लिंगटन और मैं कुछ अलाय के लिए कपड़े देख रही थी, क्योंकि आपको पता है कि अभी विंटर्स हैं तो विंटर में काफ़ी अच्छे जो हैं वो कपड़े आए हुए होते हैं। लेकिन जो बर्लिंगटन रॉस की जो क्वालिटी है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर ब्रांड्स भी मिलते हैं लेकिन पता नहीं क्यों इस बार इतने कोई ख़ास अच्छी वैरायटी नहीं थी, और इनके पास ज़्यादातर लोकल ब्रांड्स होते हैं तो उसका जो मटेरियल होता है वो एक बार वॉश करो उसके बाद श्रिंक हो जाता है, तो इतना ख़ास नहीं लगा मुझे। और अभी जो है वो मुझे 2 ड्रेसेस नज़र आए और सेम इस टाइप के मटेरियल के ड्रेसेस मेरे और मेरी बहन के पास भी थे, और मुझे याद है कि आई थिंक मेरा ब्लू या फिर ब्लैक कलर का था, बहुत मुझे अच्छा लगता था वो। तो सेम वो पुराना जो फ़ैशन है ना वो रिपीट होकर आ जाता है आपके बच्चों के सामने भी, जो आपने फ़ैशन किया है वो अब आपके बच्चे भी करेंगे। तो उसके बाद मैं जा रही हूँ अब कार्टर्स, क्योंकि बर्लिंगटन में मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगा। मैं कहती हूँ कि अगर इंसान पैसे स्पेंड करे तो कोई अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ पे स्पेंड करे, फालतू चीज़ ना ले जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो कार्टर्स की जो क्वालिटी है वो बेस्ट होती है, मुझे अच्छी भी लगती है और इनके कपड़े भी बहुत प्यारे लाइक क्लासी कपड़े लगते हैं। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. सेल तो कोई ख़ास नहीं थी यहाँ पर, लेकिन डील काफ़ी अच्छी मिल गई थी और मुझे आरिफ के लिए बहुत क्यूट लगा था। और जब वो बेबी था, छोटा था, तो उसके पास सेम ऐसे ही था, तो मैंने सोचा कि ये ले लेती हूँ और पुरानी जो यादें होती हैं ना वो फिर से ताज़ा कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ जो चीज़ें होती हैं ना वो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं। आपका दिल नहीं करता कि आप किसी को दो या फिर आप उसको वेस्ट कर दो। तो शुक्र है कि मुझे जो है वो यहाँ पर सेम चीज़ दोबारा मिल जाती है और वो मेमोरी जो है वो फिर वापस आ जाती है जो आपने उन चीज़ों के साथ गुजारी होती हैं। अब आप यहाँ पर शूज़ देखेंगे, बाय वन गेट वन फ्री था, लेकिन एक शूज़ का जो प्राइस थे वो $50 थे। और सेम यही चीज़ जो है ना वो मुझे ऑनलाइन मिल रही थी इनकी वेबसाइट पे $18 की। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगी, क्योंकि विंटर के एक बूट्स तो होने चाहिए ना। और वैसे कहीं आना जाना नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो वॉक पे चले जाते हैं या फिर हम बीच के पास चले जाते हैं, तो अच्छा है कि बच्चे अच्छे से कवर रहें विंटर टाइम में। और अभी टाइम ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं और यहाँ पर आप देख लें कि बिल्कुल अंधेरा हो गया है, मगरिब का टाइम हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ जल्दी से घर। घर जाकर मुझे करनी है खाने की तैयारी। आप मुझे बताएं कि क्या मैं बहुत बोलती हूँ, क्योंकि लास्ट व्लॉग में से 3-4 मैसेजेस ऐसे आए कि आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं, कम बोला करें। तो इसीलिए मैं जो हूँ अब थोड़ा थोड़ा म्यूज़िक जो है वो ऐड कर दूँगी, ताकि आप लोग मेरी आवाज़ सुनकर ज़्यादा बोर ना हो और किसी के सर में दर्द ना हो। तो यहाँ पर मैं बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ घर आने के बाद। और बिरयानी के मसाले को मैंने मैरिनेट कर दिया था। आज मैंने डिफ़रेंट तरीके से बनाई है। बनाई मैंने बॉम्बे मसाले की है, शान की, लेकिन डिफ़रेंट तरीके से बनाई है। और मेरे अपने भी मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पे है, क्योंकि काफ़ी मेरे जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता नहीं है रेसिपीज़ का, या फिर उनको पता नहीं है कि मैं रेसिपीज़ भी पहले बनाती थी। अब मैं इतनी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मैंने अभी कोई आजकल नई रेसिपी ट्राई नहीं की है। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए जो है वो डाइट सूप और सैलड लेकर आऊँगी, मे बी नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मुझे पता नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी लेकर आऊँगी, क्योंकि आप लोगों ने उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की हुई है। और मैं भी जो है मंडे से सूप डाइट पे ही जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अब सूप डाइट स्टार्ट करते हैं, हेल्थी भी होगा और मौसम के हिसाब से बेस्ट भी होगा।
बाकी मैं गिव अवे की बात बता दूं कि लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने जो चीटिंग की है ना, कि मैंने आप लोगों को बोला था कि नीचे अपना नाम के साथ अपना कंट्री नेम लिखें। व्लॉग इतने ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है और बस एक दूसरे का ही देखकर नाम और अपना कंट्री नेम मेंशन कर दिया है। तो मैं इस तरह से बिल्कुल भी गिव अवे नहीं रखूँगी। आप लोगों ने अब करना ये है कि मेरे इंस्टाग्राम पे जाना है और वहाँ पर मैं 10 तारीख को पोस्ट लगाऊंगी गिव अवे की। उसमें ही सारी जो डिटेल मेंशन होंगी और उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। और 15 को मैं इंस्टाग्राम पे और अपने यूट्यूब चैनल पे गिव अवे विनर्स अनाउंस कर दूंगी। तो यहाँ पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर भी हैं, फॉलोअर भी हैं, सारा नाम है उनका। उनकी अम्मी की डेथ हो गई है, तो उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि अपने सब्सक्राइबर से कह के उनके लिए दुआ करवाऊँ। तो आप सब उनके लिए एक बार फातिहा पढ़ दीजिएगा और उनकी बख्शिश के लिए दुआ करिएगा। अल्लाह ताला उनकी अम्मी की मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन सुम आमीन, उनके दर्जात बुलंद करे। तो बिरयानी दम पे चली गई थी और इसका दम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, क्योंकि बिरयानी तो मेरी जान है। जब वो गरम गरम हो और मैं ना खाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर इसकी फ़ाइनल लुक आप देख लें। मैं जल्दी से इसको मिक्स करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़े की लग रही है। मैंने शान का ही पैकेट यूज़ किया है इस बार, अपने मसाले से नहीं बनाई, क्योंकि जब मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना होता है तो मैं शान का मसाला यूज़ करती हूँ, उसमें इतना हेडेक नहीं होता है। तो यहाँ पर देख लें मेरी बिरयानी की फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत ही शानदार लग रही है। तो अब मैं जो हूँ अपना डिनर एंजॉय करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग भी आज की शेयर करूँगी कि मैंने बच्चों के लिए क्या लिया है। मैं पूरी प्रॉपर विंटर शॉपिंग हॉल नहीं दिखा रही हूँ, वो अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं अपने बच्चों के दोनों के कपड़े जो हैं वो दिखाऊँगी। तो ये जो मैंने जो कार्टर से आज कपड़े लिए थे तीनों बच्चों के, वो दिखा देती हूँ। वैसे तीनों की एक साथ शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो अक्सर ये होता है कि अगर तो डील्स अच्छी मिल जाए तो मैं तीनों की एक साथ कर लेती हूँ, वरना मैं फिर एक एक दो दो करके बच्चों के कपड़े लेकर आती रहती हूँ। और अब मौसम चेंज हो रहा है और माशाल्लाह बढ़ने वाले बच्चे हैं, तो ज़रूरतें भी बढ़ती हैं बच्चों की। जिस तरह से बच्चे बढ़ते हैं तो चीज़ें भी हम लोगों को फिर उसी तरह ही लानी पड़ती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अब्दुल अहद के लिए टी शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसका कलर कॉम्बिनेशन और इसका स्टफ़ बहुत प्यारा था। तो ये तो मुझे टारगेट से मैंने ये पिकअप करी थी जल्दी में, कैट एंड जैक की। और साथ में मैंने इसके लिए जीन्स ख़रीदी थी कार्टर्स से, क्योंकि उनकी जो जीन्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेची होती हैं और अब्दुल अहद को बहुत कम्फी कपड़े पहनना पसंद है। तो ये मैंने लिया। साथ में ये तो आपने देख ही लिया था, आरिफ के लिए मैंने लिया और ये भी बहुत अच्छा है। इसका जो स्टफ़ है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है सर्दियों के हिसाब से। और अलाय के लिए मैंने एक ये ब्लैक टॉप ख़रीदा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसका नेट का जो कपड़ा है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके साथ जीन्स पहने या फिर कोई अच्छी डिफरेंट कलर की लेगिंग्स पहने तो बहुत क्यूट लगेगा। साथ में लॉन्ग बूट्स पहने तो बड़ा अच्छा सा स्टाइल बन जाएगा। और ये जो लेगिंग्स है ना, ये बहुत मज़े की हैं। अगर आप लोग भी अपनी बच्चियों के लिए लेगिंग्स देख रहे हैं तो ये वाली ज़रूर ख़रीदें सर्दियों के लिए। एक तो ये बहुत अच्छी हैं, मोटी हैं, अंदर का जो मटेरियल है ना बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी है, मतलब बहुत सॉफ्ट है और स्ट्रेची भी काफ़ी हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मैंने अलाय के लिए 2 ली। मैंने कहा पहले 2 लेकर ट्राई करती हूँ और फिर अगर ये अच्छी रहीं, उसको अच्छी लगी, वो कंफर्टेबल हुई तो फिर मैं और बाय कर लूँगी। तो ये मैंने अलाय के लिए चीज़ें ख़रीदी थी। बाकी जो दूसरे विंटर के कपड़े हैं उनका मैं फिर इंशाल्लाह अलग से पूरा प्रॉपर हॉल बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। और अब बारी आती है डोनट की, क्योंकि बिरयानी बनी हो और मीठा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मैंने एक सिप कोक का भी ज़रूर पिया था, क्योंकि बिरयानी जब खा लो तो कोक की क्रेविंग तो होती है और डोनट क्रिस्पी क्रीम के हो तो फिर मज़ा आ जाता है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने व्लॉग का एंड। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सबको पता है कि इसको सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे मेरी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। मेरी हिम्मत नहीं बढ़ेगी तो फिर मैं अच्छे व्लॉग नहीं बना सकती, ठीक है। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़।